अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम अपने आखिरी लेसन की तरफ जा रहे हैं जिसका नाम है द पॉट दैट डाइड, एक बर्तन जो कि मर गया। हम ये स्टोरी पढ़ेंगे, फिर हमें पता चलेगा कि बर्तन की और उसके मरने की क्या कहानी है। तो ये जो स्टोरी है ये 4 लोगों के दरमियान है। एक नसरुद्दीन और उसकी वाइफ है, और एक उनका पड़ोसी हबीबुल्लाह और उसकी बीवी के दरमियान है। अब नसरुद्दीन जो होता है वो बहुत गरीब आदमी होता है, लेकिन वो बहुत होशियार होता है। वो लोगों के साथ चालें चल के इंजॉय करता, लोगों को बेवकूफ़ बनाता। एक दिन इसके नसरुद्दीन के दोस्त ने उसे गोश्त का एक बड़ा टुकड़ा दिया। नसरुद्दीन उसे घर ले जाता है और अपनी बीवी को कहता है कि इसे गोश्त को पकाओ। उसकी बीवी कहती है कि तुम पकाने के लिए तो ले आए हो, लेकिन मैं इसको किस में पकाऊँ, मेरे पास इतना बड़ा बर्तन नहीं है जिसमें मैं बनाऊँ। तो वो कहता है कि अगर तुम्हारे लिए ना लाया जाए खाने के लिए कुछ, तो भी तुम शिकायत करती हो। अगर मैं लेके आया हूँ गोश्त, तो फिर भी तुम शिकायत कर रही हो कि अब पकाऊँ किस में। तो उसकी बीवी कहती है कि ठीक है, मैं अब और ज़्यादा शिकायत नहीं करूँगी, तो तुम ही मुझे बता दो कि मैं बग़ैर बर्तन के कैसे इसे बनाऊँ। तो फिर वो खामोश हो जाता है और कहता है कि ठीक है, मैं अपने पड़ोसियों से बर्तन उधार ले आता हूँ। अब उनका पड़ोसी जो था हबीबुल्लाह और उसकी बीवी, वो दोनों अमीर थे। वो काफ़ी बड़ी बड़ी दावतें बनाते रहते थे, उनके पास बड़े बर्तन थे। तो वो कहता है कि मैं उनके घर से जाके बर्तन उधार ले आता हूँ। तो वो चला जाता है। तो तब तक वो सब्ज़ियाँ वगैरह काटती है। तो नसरुद्दीन अपने हमसाये से जाके बड़ा बर्तन लाता है। अब वो हमसाये की जो बीवी होती है वो अपने हस्बैंड को कहती है कि ये मेरे जहेज़ का मेरे माँ बाप ने मुझे बर्तन दिया हुआ है, और अगर इसने वापस ना किया तो मैं छोड़ूंगी नहीं। ये हमेशा ऐसे ही करते हैं कि चीज़ ले जाते हैं उधार तो वापस नहीं करते। वो कहता है कि नहीं, वापस कर देंगे। और नेक्स्ट डे होता है कि हबीबुल्लाह जो है और उसकी बीवी यही सोच रहे होते हैं कि अभी तक उन्होंने बर्तन हमारा वापस नहीं किया। तो नसरुद्दीन जो है ना वो आ जाता है उनके घर बर्तन लिए। वो देख के हैरान हो जाते हैं कि ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ कि वो फ़ौरन से चीज़ वापस कर दें, बल्कि वो वापस ही नहीं करते। तो वो हबीबुल्लाह को बर्तन देता है। तो जब वो बर्तन पकड़ता है तो उसके अंदर से ना कुछ आवाज़ आती है बर्तन से। तो हबीबुल्लाह अपना हाथ अंदर करता है, बर्तन में डालता है, तो उसमें एक छोटा बर्तन होता है। हबीबुल्लाह कहता है कि ये जो छोटा बर्तन है इसके अंदर, ये तो मेरा नहीं है। तो वो आगे से कहता है कि नसरुद्दीन कि नहीं, ये तुम्हारे जो बड़ा बर्तन में लेके गया था, इसने बेबी दिया है, ये इसी बड़े बर्तन का बेबी है। तो ये भी ज़ाहिर है, तो ये इसकी मदर है, तो ये अपनी मदर के साथ ही रहेगा। तो ये छोटा जो बर्तन है ये भी इसके साथ रहेगा, और ये भी तुम्हारा है। तो वो और उसकी बीवी दोनों जो है ना परेशान होते हैं कि ये क्या कह रहा है कि ये बर्तन का बेबी है। लेकिन फिर वो उन्हें राज़ी कर लेता है इस बात के पे कि ये दोनों जो है ना इकट्ठे रहेंगे, ये इसकी मदर है। और इस तरह वो हबीबुल्लाह और उसकी बीवी जो है वो बर्तन लेके अंदर चले जाते हैं। नेक्स्ट भी इसी तरह होता है। फिर वो कई दफ़ा बर्तन लेके जाते हैं, और इसी तरह वापस जब करता है तो उसके अंदर एक छोटा बर्तन देता है और कहता है कि ये इसका बेबी है, तो ये अपनी मदर के साथ ही रहेंगे। अब हबीबुल्लाह और उसकी जो बीवी थे वो दोनों बेवकूफ़ बन चुके थे। वो खुश हो जाते हैं छोटे बर्तन को देखकर, और इस तरह उनका किचन जो है वो छोटे बर्तनों से भी भर गया। एक दिन क्या हुआ कि वो इसी तरह नसरुद्दीन दोबारा उनसे ना वो बर्तन लेके गया, बड़ा बर्तन। अब कई दिन गुजर गए और वो वापस बर्तन लेकर ही ना आया। अब उसकी बीवी और हबीबुल्लाह दोनों परेशान थे कि इस दफ़ा क्या हुआ है कि नसरुद्दीन बर्तन वापस करने नहीं आया। तो एक दिन नसरुद्दीन जा रहा था, तो उसे हबीबुल्लाह देख लेता है रास्ते में। तो वो उसे आवाज़ें देता है नसरुद्दीन को। तो नसरुद्दीन आवाज़ सुन के तो ऐसे बिहेव करता है जैसे उसने सुना नहीं उसकी आवाज़। और फिर अचानक से पीछे देखता है तो वो कहता है वो मैंने देखा नहीं, मैंने तुम्हारी आवाज़ नहीं सुनी। तो अब हबीबुल्लाह से कहता है कि मेरा बर्तन तुम लेके गए थे और तुमने वापस नहीं किया। वो कैसे कहते हैं नसरुद्दीन के कौन सा बर्तन। फिर कहता है ओ अच्छा, वो तो उसकी तो डेथ हो गई है, वो तो फोत हो गया है बर्तन। तो हबीबुल्लाह परेशान होता है, उसके चेहरे की तरफ देखता हुआ कहता है कि ये कैसे हो सकता है, एक बर्तन जो है वो कैसे मर सकता है। तो नसरुद्दीन आगे से कहता है क्यों, अगर एक बर्तन जो है वो बेबी दे सकता है तो वो फिर मर क्यों नहीं सकता। इस तरह वो लाजवाब उसे कर देता है, और इस तरह हबीबुल्लाह अपने घर चला जाता है। वो बीवी को जाके बताता है। इस तरह जो है ना नसरुद्दीन उन दोनों को बेवकूफ़ बनाता है, और वो बड़ा बर्तन हमेशा हमेशा के लिए अपने पास रख लेता है। अब उन दोनों के पास उसको कहने के लिए भी कुछ नहीं था, क्योंकि वो छोटे बर्तन रखते रहे अपने घर में, तब तो वो खुश थे कि उन्हें बर्तन मिल रहे। तो अब जब उसने कहा कि
वो बड़ा बर्तन जो है वो फोत हो गया, तो फिर उन्हें ये बात मानना पड़ी। इस तरह नसरुद्दीन ने उन दोनों को बेवकूफ़ बनाया और वो बर्तन हमेशा के लिए अपने पास रख लिया। तो ये स्टोरी थी, इसके वर्ड मीनिंग हम साथ करेंगे। नंबर 1 है नरेटर, किस्सा सुनाने वाला, क्लेवर मैन, होशियार आदमी, मीट गोश्त, कुक पकाना, कंप्लेन शिकायत, शोर यकीनन, बिग फीस्ट बड़ी दावतें, स्ट्रेंज अजीब, हैबिट आदत, साउंड आवाज़, पजल उलझ जाना, वाइप टीयर्स आंसू साफ करना, पुअर मैन गरीब आदमी, ट्रिक्स चालें, पॉट बर्तन, नेबर हमसाए, बोस्ट शेहियाँ, वेजिटेबल सब्जियाँ, वंडर हैरान, अराइव्स पहुँचना, इनसाइड अंदर, सेपरेट अलग, क्रेज़ी पागल। ये इस लेसन के वर्ड मीनिंग है। आपने इनको अपने नोटबुक पे लिखना है और नेक्स्ट फिर हम इसके क्वेश्चन आंसर कॉल करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? हमने लास्ट लेसन अपना पढ़ा था द पॉट दैट डाइड, जिसके हमने वर्ड मीनिंग किए थे। आज हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है वाई वाज हबीबुल्लाह सो सरप्राइज्ड व्हेन नसरुद्दीन ब्रॉट द पॉट बैक द नेक्स्ट डे। हबीबुल्लाह क्यों हैरान हो गया था जब अगले ही दिन नसरुद्दीन उसका बर्तन वापस करने आ गया। इसका आंसर है बिकॉज इट वाज अनयूजुअल फॉर नसरुद्दीन टू रिटर्न एनी बोरोड थिंग सो अर्ली। क्योंकि नसरुद्दीन के लिए ये मामूल से हट के ये बात थी कि वो अगले ही दिन जो है ना कोई भी उधार ली हुई चीज़ वापस करने आ गया था सो अर्ली, जल्दी में। एंड सेकेंडली द पॉट कम बैक, और दूसरा ये कि उसका बर्तन जब वापस आया विद अ स्मॉल पॉट इनसाइड इट, तो उसके अंदर एक छोटा बर्तन भी था, इसलिए सरप्राइज़ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 है वाज हबीबुल्लाह हैप्पी टू गेट द लिटिल पार्ट, क्या हबीबुल्लाह खुश हुआ था उस छोटे बर्तन को देखकर। इसका आंसर है येस। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट रीज़न डिड नसरुद्दीन गिव फॉर नॉट रिटर्निंग द पॉट, नसरुद्दीन ने क्या रीज़न बताई बर्तन वापस ना करने की। इसका आंसर है डैट द पॉट डाइड, वो बर्तन मर गया था। क्वेश्चन नंबर 4 है इमेजिन डैट यू आर हबीबुल्लाह व्हेन नसरुद्दीन ट्रिक्ड यू व्हाट वुड यू हैव टू गेट द पॉट। इमेजिन करें कि अगर आप हबीबुल्लाह की जगह होते हो, नसरुद्दीन ने आपको बेवकूफ़ बनाया होता या आपके साथ चाल चली होती, तो आप क्या करते। तो इसका आंसर है आई वुड आस्क नसरुद्दीन, तो हम नसरुद्दीन से पूछते टू शो मी द डेड पार्ट और इट्स ग्रेव, तो हम नसरुद्दीन को कहते हैं कि हमें वो मुर्दा बर्तन दिखाओ या उसकी कब्र दिखाओ। तो इसके 4 ही क्वेश्चन हैं, तो आपने अपनी कॉपी पे रिटर्न लिखने हैं और याद भी करने हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।